60 साल के बाद आपको नौकरी से इसीलिए रिटायर दिया जाता, मान लिया जाता कि भाई आपकी ये मशीन, आपका सिस्टम कमज़ोर हो गया है, आपका दिमाग भी कमज़ोर, आपके हाथ पैर भी कमज़ोर। जितनी तेज़ी से आप 60 बरस के पहले 40-50 साल की उम्र में काम करते थे, 60 बरस के बाद आप ऐसी तेज़ी से काम नहीं कर पाएंगे। सरकार भी रिटायर कर देती। गड़बड़ है। अब आपके सारे इंद्रियां शिथिल हो गई, मशीन कमज़ोर हो गई। उस बुढ़ापे में आदमी कुछ और सोचने लगता है, कभी ये तो हम दुनिया में ठग लिए गए, इतना कुछ बनाया, इतना सब कुछ, अब घर में बहू आ गई, रोज़ झगड़ा हो रहा है। बहू खुद कहती कि हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती, हमारा घर शुद्ध हो जाता, क्योंकि बुढ़िया को रोटी देना, पानी देना, अब टट्टी उठाना है, पेशाब उठाना, जबकि बुढ़िया ने ही तो बनाया। भाई बुढ़िया और बुढ़वा ने मिलकर ही तो सब बनाया, कार मोटर बंगला जो भी बना। लेकिन आज उस पर बहू का पूरा अधिकार हो जाता। और कभी कभी तो बूढ़े माँ बाप को लोग घर से भी बेदखल कर देते, और रिश्तेदारी में जाकर, दूसरे के घर में जाकर, कहीं धर्मशाला शराय में, या सरकार ने जगह जगह वृद्धाश्रम, शहर में भी, देहात में तो ठीक चल रहा है, लेकिन शहरों में परंपरा बड़ी खराब हो रही। जहाँ इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में डाल दिए जा रहे हैं। उसमें आदमी क्या सोचता होगा बताओ आप। एक एक कप चाय पीकर 11-11 बजे रात तक जागकर, भूखे रहकर, किसी तरह कमाई करके घर बनाया, मकान बनाया, कोठी हवेली, जमीन बगीचा, कार मोटर सब बनाया, और सब बहू बेटों ने ले लिया, कब्जा कर लिया। और आज बूढ़े माँ बाप को 2 रोटी भी देना उनको पसंद नहीं है। उसमें ज़्यादातर लोग धर्म की तरफ झुक जाते, कहा चलो मंदिर में कुछ पूजा वूजा, कथा वथा सुना जाए। जवानी के दिनों में अकल नहीं आती है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और यही सोचते विचारते तब तक मौत की शहजादी आकर खड़ी हो जाती। आवाज़ लगती है कि चौधरी होशियार हो जाओ, ये खुदाई वारंट और परवाना है, आपको चलना है। अब विचित्र आवाज़ें आने लगती। आदमी सोचता है भाई दादा बड़बड़ा रहे, दादा भी आवाज़ लगाते कि देखो ये कौन आ गए, हमको मार रहे, काट रहे। घर वाले सोचते हैं ज़्यादा बुढ़े हो गए, दिमाग नहीं काम करा, चिल्ला रहे हैं। और वहाँ दादा को सपने में, जागने में कोई दिखाई दे रहा है, बराबर सुसर कोई छाया उतरती है कि चौधरी ये वारंट और परवाना है, आपको आज रात में चलना है, हम आपको लेने आएंगे। चौधरी बेचारे इटावा छोड़ने को तैयार नहीं है। जहाँ इतनी मेहनत से सब बनाया, कोई छोड़ना चाहेगा? और वो कह रहे ना ना ना, आपको चलना है, नहीं चलोगे हम जबरदस्ती ले चलेंगे। कोई आदमी पुलिस के साथ थाने जाने को तैयार नहीं होता, लेकिन पुलिस कानून के हिसाब से आपको गिरफ्तार करके नहीं जाओगे, डंडे मार कर ले जाएगी। ऐसे ही मौत के सिपाही, खुदा के फरिश्ते, आधी रात को सब लोग सो रहे हैं, सीने पर, छाती पर सवार हो जाते और कहते भाई ये देखो खुदाई वारंट परवाना है, आपका बुलावा आ गया, चलो आप। चौधरी बेचारे कहते हैं अरे भाई अभी तो रात है, कम से कम सुबह तो हो जाने दीजिए, मैं अपने बेटा बेटी रिश्तेदारों से मिल तो लूँ। अभी रात में सब लोग सो रहे हैं, शीतलहरी चल रही, कोहरा पड़ रहा है। वो कहेंगे ना ना ना, नो स्टे ऑर्डर, इसमें कोई स्टे ऑर्डर की गुंजाइश नहीं, ये सरकारी वारंट नहीं, खुदा का वारंट है, भगवान का। आपको अभी इसी क्षण हम ले चलेंगे। चौधरी जाना नहीं चाहते। कोई बुढ़ा मरना चाहता है?
भले घर में बहू बेटे कितनों सतावें, लेकिन किसी से कहो आप मरोगे, कहेंगे मर तो जाते, बहू बहुत गाली देती है, झगड़ा करती, मरने की इच्छा तो है, लेकिन इसी नाती का मोह लगता। अब देखो नाती खड़ा हो गया बीच में, एक न एक झंझट यहाँ लगा रहेगा। कहा बहू बेटों से कोई मोह नहीं है, बहू के व्यवहार को, बेटे के व्यवहार को देखकर तो हम सोचते आज ही मर जाए, लेकिन ये छोटा सा हमारा नाती जब दादा दादा करके हमारी गोद में आता है, इसी नाती की ममता सता रही है कि कम से कम इसकी शादी तो देख ले, इसकी बहू को देख लिया जाए। कहा ममता तू न गई मेरे मन से, कहा टूटे दांत केस भय उजले, दांत टूट गए बाल सफेद हो गए, ज्योति गई अखियन से, आंख चली गई चश्मा लग रहा है, लाठी लेकर गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे हैं, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। ममता किसको कहते हैं? जिसको आप मोह कहते हो। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस संसार और संसार में जितने रिश्ते नाते आप बनाते हो, इनका जो बंधन है, इनके प्रति हमारा जो लगाव है, इसको संतों की भाषा में मोह कहा जाता है। इस संसार और संसार के सामान और पदार्थ, जितनी चीज है, वस्तु है, इसके प्रति जो हमारा लोभ, ममता है, मोह है, लगाव है, इसको लोभ कहा जाता। जैसे आप सुनते हो जनरल भाषा में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। लोभ और मोह थोड़ा सा अंतर है। यानी सजीव चीजें, हमारे रिश्ते नाते, दोस्त मित्र, घर परिवार, सगे संबंधी, इनसे जो प्रेम है, इसको मोह कहा जाता। सामानों के प्रति जो हमारा लगाव है, प्रेम है, कार, मोटर, जमीन, जायदाद, बगीचा, इसको लोभ कहा जाता। और हम आप अब इस थ्योरी को देखो, बदल दिया जाता है। कहा भाई विकास करो, ज़्यादा से ज़्यादा सामान इकट्ठा करो, पैसा हो तो कई कोठी बना लो। एक कोठी तो गांव में बनी गई, पैसा आ गया, कहा चलो दूसरी कोठी इटावा में बनाया जाए, और पैसा हो गया, कहो चलो आगरा तक बना दिया जाए, चलो एक कोठी दिल्ली में बनाया जाए। बना रहे हैं, सब लोग बना रहे हैं, रहने भर के घर है, फिर भी कोठियां बनाने का शौक है। अब जितने ज़्यादा विस्तार करोगे, आपको तो विकास नजर आ रहा है, लेकिन साइंस ऑफ सोल में, आध्यात्मिक दर्शन में, महापुरुष इसको ममता की बेड़ी बता रहे। कहा बेड़ी आपकी बढ़ रही है, बंधन आपका जटिल होता जा रहा, छूटोगे कैसे आप? जितना ज़्यादा संसार का विस्तार कर लोगे, जिस दिन छोड़ना पड़ेगा उतने ज़्यादा आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी। और छोड़ना सबको है। झोपड़ी वाला झोपड़ी छोड़ेगा, कोठी हवेली वाला कोठी छोड़ेगा, दिल्ली लखनऊ का बंगला वाला उसको छोड़ेगा। अब जिसका जितने ज़्यादा छूटेगा उतने ज़्यादा रोना पड़ेगा। झोपड़ी वाली की झोपड़ी कम रोएगा, जिसकी 10-20 कोठियां हैं, कई अरब रुपया बैंक में जमा हो, चिल्लाएगा। क्योंकि छोड़ने का समय सबके लिए केवल 1 मिनट का होता है। बनाने के लिए आदमी 70-80 साल, सारी जिंदगी बना रहा है, लेकिन ये बंधन तोड़ने का समय केवल 1 मिनट का दिया जाता। प्राण जीवात्मा निकल गए पिंजड़े से, पिंड पक्षी उड़ गया, 1 मिनट भी नहीं लगेगा उस समय। जब तक होश रहता है, जीव रोता है, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी ज़मीन, हाय मेरा बगीचा, हाय मेरा दुबई वाला, हाय मेरा दिल्ली वाला, हाय मेरा लखनऊ वाला, हाय मेरी कोठी हवेली, हाय मेरा गन्ने का खेत, हाय मेरा गेहूं का खेत। अब जितना ज़्यादा विस्तार ये चीज़ें सामने नाचने लगती हैं,
आज भी नाचती हैं। अभी तो आपको छोड़ना नहीं, फिर भी नाचती, भाई ये न बिगड़े, ये न बिगड़े, ये न बिगड़े। आपको शाश्वत सनातन सत्य का बोध नहीं आता, सब यही चीज नाच रही है। मौत के समय जब छोड़ना है तो और तेजी से नाचती, भाई ये तो छूट